सरकार ने उनको इतना तंग किया, कभी ईडी की धमकी दी, कभी घर खाली करवाया। इतना परेशान होने के बाद भी उन्होंने अपनी बात से मुकरे नहीं। सत्ता से जो सवाल किए थे उस पे अटल रहे। अपनी आखिरी सांस तक वो सच के साथ डटे रहे। सत्ता में बैठे लोग बहुत तानाशाही हैं। वो नीति तो अपना रहे, फूट डालो राज करो। नेपाल में जो हुआ, ये देश अपना है, सरकारी संपत्ति अपनी है। अपने हकों के लिए आवाज उठाएं, आंदोलन करें। नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये देश हमारा है और इस देश की संपत्ति हमारी है। सत्यपाल मलिक जी हमें जाते जाते ये समझा के गए हैं कि अपने स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं करना। सरकार ने उनको इतना तंग किया, कभी ईडी की धमकी दी, कभी घर खाली करवाया। इतना परेशान होने के बाद भी उन्होंने अपनी बात से मुकरे नहीं। सत्ता से जो सवाल किए थे उस पे अटल रहे। अपनी आखिरी सांस तक वो सच के साथ डटे रहे। तो हम सब ने भी यही लेना कि जीते जी जाना तो सब ने है एक दिन, लेकिन कायर की जिंदगी जीने से अच्छा है कि हम सच लड़ते लड़ते इस दुनिया से जाएं, ताकि जाने के बाद भी लोगों के दिलों में हम हमेशा रहें। दूसरा मैं कहना चाहूंगी हमारे सारे किसान नेताओं से, एकता बहुत जरूरी है। अपने अपने संगठन की मजबूती करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहां पे भी समाज के लिए कोई भी संगठन आवाज उठाए तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, सभी संगठन अपनी नाराजगी भुला के हमेशा एक हो जाओ। सत्ता में बैठे लोग बहुत तानाशाही हैं। वो नीति तो अपना रहे, फूट डालो राज करो। हमें अपनी ईगो को भूल के एक होना है, अपने किसान भाइयों के लिए, अपने मजदूर भाइयों के लिए, हमारे दलित समाज के लिए। नहीं तो ये सत्ता सिर्फ जानबूझ के इतना परेशान कर रही है। जो लद्दाख में हुआ, 5 साल से वो शांतिपूर्ण ढंग से अपना आंदोलन कर रहे थे। हजारों किलोमीटर से जब वो दिल्ली आ रहे थे अपनी आवाज पहुंचाने, तब रास्ते में उनको गिरफ्तार किया और लद्दाख भवन में ऐसे कैद कर दिया जैसे वो कोई आतंकवादी हो। सहन शक्ति की एक सीमा होती है। युवा जब बार बार तैयारी करता है एग्जाम की, एग्जाम सेंटर जाता है 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, एग्जाम देके घर नहीं पहुंचता, तब तक मैसेज मिल जाता कि एग्जाम कैंसिल हो गया। तो जनता परेशान हो चुकी है। लेकिन मैं अपने युवाओं से अपील करती हूँ, जोश में रहते हुए हमें आंदोलन करना है, मजबूती से लड़ना है हमें, लेकिन जोश के साथ साथ होश भी बहुत जरूरी है। नेपाल में जो हुआ हम नहीं चाहते हमारे देश में। तो युवाओं से यही अपील करूंगी, ये देश अपना है, सरकारी संपत्ति अपनी है। अपने हकों के लिए आवाज उठाएं, आंदोलन करें, लेकिन अनुशासन और शांति से रहते हुए। कोई भी भाई अपने देश की किसी भी संपत्ति का कोई नुकसान ना करे। नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये देश हमारा है और इस देश की संपत्ति हमारी है। तो इसलिए शांति बनाए रखें। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।